हम लोग देहात में कहा करते हैं कि भाई छोटे बच्चे के लिए दूध भात माफ़ है, कि घर का दूध भात खा लो चुपचाप। को अखबारों में आने का, मीडिया में आने का एक कह सकते हैं कि बीमारी सी लगी हुई है। इस कारण उलूल जुलूल बक करके मीडिया में आने का प्रयास करते, उसी का वो भी एक छोटा सा हिस्सा। सर आगे बढ़ते हुए हम शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है सर। मानसून सत्र सर भजन कीर्तन और नमाज के मुद्दों में जनहित का मुद्दा दब गया सर। अभी सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर जो अभी सरकार जिसमें संज्ञान लेने वाली है और अभी तक ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है सर। मॉब लिंचिंग के बारे में सर कांग्रेस इस बार के शीतकालीन सत्र में क्या कुछ कदम उठा रही है? दादा बाबूलाल जी कह रहे हैं कि ये सब जो सरकार कर रही है, सरकार आपके द्वार ये सब दिखावा कर रही है, टाइम पास कर रही है। और ये भी कह रही है कि सरकार रोज़गार के नाम पे बोलती है अंडा मुर्गी बेचो। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, कहते हैं कि वो भी नहीं दे पाए। क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ। दोस्तों, झारखंड सरकार के पूरे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। आज से ठीक 2 साल पहले जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जेएमएम ने झारखंड की सत्ता में। हमारे साथ तो बातचीत करने के लिए पोड़ियाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी हैं और इनसे सीधी और तीखी सवाल से शुरू करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक दल के उपनेता आपको घोषित किया गया है सर, इसके लिए आपको न्यूज़ मिर्ची परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स सर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, विधायक दल के उपनेता के लिए इतने कम समय में ये विश्वास सर, इसके पीछे की कारण क्या है सर? प्रदीप ही यादव विकल्प में क्यों? और भी हो सकते थे। देखिए, इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। जो भी जिम्मेवारी कांग्रेस हमें देगी हमारे कंधों पर, उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूँगा। और इस देश का विकल्प है कांग्रेस, कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। इसलिए बड़ी सोच समझ करके हमने कांग्रेस पार्टी में अपना कदम रखा है। और हमें लगता है कि पार्टी ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है उपनेता के रूप में काम करने का, थोड़ी कठिनाइयाँ तो मेरे सामने ये है कि आज भी विधानसभा में हम कांग्रेस के साथ बैठ नहीं सकते। आज भी जो मर्जर के केस हैं वह लंबित पड़ा हुआ है अध्यक्ष महोदय के सामने। तो बाहर तो हम कांग्रेसी हैं, मन से कांग्रेसी हैं, तन से कांग्रेसी है, और कांग्रेस पार्टी ने भी एक्सेप्टेंस दिया है, जिस कारण मुझे विधायक दल का उपनेता भी बनाया है। अंदर थोड़ी कठिनाइयाँ कि अंदर मुझे जेबीएम पार्टी के रूप में ही ट्रीट करेगी विधानसभा के अध्यक्ष ट्रीट करेंगे, तो थोड़ी कठिनाइयाँ हैं। फिर भी प्रयास करूंगा कि भाई जो धर्मनिरपेक्ष ताकत है इस झारखंड में मजबूत हो, इस देश में मजबूत हो। जितनी मुझ में जितनी ताकत है वह पूरा प्रयास मेरा 100% रहेगा। सर, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी ने कभी कहा था कि आप कांग्रेस में जब जा रहे थे उस वक्त उन्होंने एक बयान आया था कि कांग्रेस कभी लेगे ही नहीं। और सर अभी आपको विधायक दल का उपनेता कहा गया, इस पर आपको क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी तो हल्की फुल्की बातें चलती ही रहती है। हम लोग देहात में कहा करते हैं कि भाई छोटे बच्चे के लिए दूध भात माफ़ है, कि घर का दूध भात खा लो चुपचाप रहो। वैसे हम लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो कब किसके बारे में क्या बोल देंगे, कब गुरुजी के बारे में बोल दें, कब हेमंत जी के बारे में क्या बोल देंगे, कब राहुल जी के बारे में क्या बोल दें, किसके बारे में क्या बोल देंगे। छोटे लोगों से भी वो लड़ते हैं, बड़े लोगों से भी लड़ते हैं, और उनकी लड़ाई का कोई वेश नहीं रहता, वेशलेस लड़ाई है उनकी। उनको अखबारों में आने का, मीडिया में आने का एक कह सकते हैं कि बीमारी सी लगी हुई है। इस कारण उलूल जुलूल बक करके मीडिया में आने का प्रयास करते, उसी का वो भी एक छोटा सा हिस्सा था। आगे बढ़ते हुए सर जानने की कोशिश करेंगे, महागठबंधन सरकार की 2 साल पूरे होने वाले हैं। रोजगार के क्षेत्र में, युवाओं के विकास के क्षेत्र में सरकार, कांग्रेस खास करके सर झारखंड में उसकी क्या भूमिका रही है? कि सरकार जैसे ही बनी, दुर्भाग्य रहा इस राज्य का, उसे तो पूरे देश का कहिए कि भाई कोरोना का काल आ गया, और वह संक्रमण काल सबसे प्रायोरिटी उस संक्रमण काल में था लोगों को बचाना। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उन्हें लाना, घरों तक पहुंचाना, घरों में सुरक्षित रहना, फिर टीकाकरण का अभियान चलाना, लोगों की बेरोजगारी की जो समस्या हुई थी, रोजगार हाथ से छीना गया था लॉकडाउन में, उसको जीने और खाने की व्यवस्था करना। मुझे लगता है कि इसमें
अगर 100 मार्क में झारखंड सरकार को कहें तो 100% से अधिक मार्क्स जाता है इस काम में। जिस प्रकार से हेमंत जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने प्रयास किया, सब ने इसकी सराहना की है। हम जैसे लोग भी सराहते हैं कि भाई किस प्रकार से गरीब गुरुआ मजदूरों के प्रति गंभीर रही पूरी सरकार। यहाँ तक कि हवाई जहाज का उपयोग की सरकार ने, रेलवे का उपयोग की, बसों का उपयोग की, घरों तक पहुँचाया। फिर जिनके राशन कार्ड नहीं थे उन्हें ग्रीन कार्ड दे करके उनके भी भोजन की व्यवस्था, फ्री भोजन की कई व्यवस्था, एक एक पंचायत, एक एक जिलों में महिला समूह के द्वारा तो काफ़ी काम किया था। तो इस कारण से थोड़े जो आप कह सकते हैं कि सरकारी सेवाओं के जो नौकरी देने की बात थी उसमें भी कई उलझन है। पिछली सरकारों ने कई उलझन पैदा करके रख दी है। उनकी जो नियमावली है सेवा शर्त की बहालियों की, उसमें कई अड़चने हैं, कई उलझने हैं। उन उलझनों को यह सरकार धीरे धीरे सुलझा रही है। थोड़ी और गति तेज करनी होगी और हमें लगता है कि अब जो बहालियों का दौर प्रारंभ होगा, अभी इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कई नौजवान नवयुवतियों को रोजगार देने का, हजारों नौजवान नवयुवतियों को प्रयास किया है। तो सब झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, जब सरकार में है तो सबकी हिस्सेदारी है। और आपने देखा होगा कि खास करके इस सरकार का जो पहला फोकस है कि हम झारखंडी नौजवान नवयुवतियों को प्रायोरिटी दें, इसीलिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी 75% का आरक्षण विधेयक इस विधानसभा में लाने का यह प्रयास, हमें लगता है कि सरकार की सोच अच्छी है, प्रयास अच्छा है, थोड़े और तेजी लाने की आवश्यकता है और वह प्रयास जारी है। सर 2 साल पूरे होने वाले हैं हेमंत सरकार के। सरकार आपके द्वारा योजना लेकर आई है सर, कांग्रेस इसको किस नज़रिए से देखती है? नहीं, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो एक पार्टी है। आप कहिए कि आम जन किस नज़रिए से देखते? जी बिल्कुल। अगर आम जनों की बात करें तो मैं तो बड़े ढोल पीट के, ताल ठोक के कहता हूँ, सर ऊपर करके कहता हूँ कि भाई अपने मेरे राजनीतिक जीवन के 30 वर्ष के सक्रिय राजनीति मेरा रहा है। लगभग 23-24 वर्षों से तो लगातार प्रतिनिधि रहा हूँ, विधायक, सांसद, मंत्री के रूप में रहा हूँ। अपने जीवन काल में 2-3 योजनाएं जो सरकार के, पूरे सरकार की ओर से चलाई गई थी इस राज्य में, जो जन भागीदारी हुई थी और उसको जनता का लाभ मिला था, उसमें से एक यह योजना कि आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार जो यह कार्यक्रम चला है, हमें लगता है कि इन 25 सालों में सबसे अधिक मेरे जैसे व्यक्ति को किसी कार्यक्रम ने, सरकारी कार्यक्रम ने प्रभावित किया है तो यह कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से गरीब गुरुआ एक छोटे से अपने वृद्धा पेंशन के लिए जो उनका सहारा बन सकता था जीवन का, तड़पते रहता था, चप्पलें उनकी टूट जाती थी, वो कभी विधायक के पास, कभी मुखिया के पास, कभी मंत्री के पास, कभी डीसी, कभी डीडीसी, चक्कर लगाते रहता था, ब्लॉक से लेकर जिला कार्यालय से लेकर सचिवालय तक। उस चक्कर से छुटकारा दिलाना और सरकार उनके दरवाजे पर जाकर के इन चीज़ों को करना, ये कई चीज़ें हैं उसमें। इन सारे कार्यक्रमों को उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। मैं समझता हूँ कि यह जो सरकार का कार्यक्रम है, यह सरकार को पूरी तरह जनता के बीच लाके खड़ी की है, जनता से जोड़ने का प्रयास की है सरकार ने अपने आप को। दादा बाबूलाल जी कह रहे हैं कि ये सब जो सरकार कर रही है, सरकार आपके द्वार, ये सब दिखावा कर रही है, टाइम पास कर रही है। और ये भी कह रही है कि सरकार रोज़गार के नाम पे बोलती है अंडा मुर्गी बेचो। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, कहते हैं कि वो भी नहीं दे पाए। क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक तो बेचारे सरकार ने खुद उन्हें बेरोजगार कर रखा है, अपनी इन सारी चीज़ों को कह करके अपनी बेरोजगारी वो दूर कर रहे हैं, दूसरे को तो वो रोजगार दे नहीं सकते। जो सच है, सच कहने की आदत होनी चाहिए। हमें लगता है कि, और बाबूलाल जैसे कद के लोगों को तो सच कहना चाहिए कि वो बताएं कि आज से 2 साल पहले जब बीपीएल था कि नहीं उन्हीं को पेंशन मिलेगा, जिनके बीपीएल में नाम है उन्हीं को, ब्लॉक में, पंचायत में कोटा फिक्स था, उनके पास भी कोई आता था तो कैसे वृद्धा पेंशन वो दे पाते थे? नहीं दे पाते थे। इसीलिए सरकार की जो गरीबों की सोच है, भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों के प्रति नहीं समझते हैं। मैं तो कहा करता हूँ कि भाई जिन्हें गरीबों की सोच नहीं होगा, इन योजनाओं के प्रति उन्हें दर्द नहीं होगा।
वो अंबानी अडानी के बारे में जब काम होगा तब उनको लगेगा कि काम हो रहा है। यहाँ तो गरीब गुरुआ जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके फटे तन के कपड़े हैं, उनको धोती साड़ी दी जा रही है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो अच्छा ये काम लगेगा कि भाई कहाँ अडानी कहाँ अंबानी के लिए हम 100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन तुरंत दे दें, और वो अडानी अंबानी के लिए कैसे काम हो, तब उनको लगेगा कि सरकार काम कर रही है। ऐसे उनको नहीं लगेगा। और जो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें गरीबों का आंसू ओस का कतरा लगता है, तो ऐसे लोगों को क्या समझ आएगा? जिन्हें गरीबों का आंसू लगे कि नहीं छलके तो उन्हें दर्द एहसास हो, ऐसे लोग इन कार्यक्रमों को प्रभावित कर पाएंगे। ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे जिन्हें लगे कि नहीं गरीबों का आंसू ये तो एक ओस के कतरे के बराबर है, उनको ये समझ नहीं आएगी। अच्छा सर, विपक्षी विधायक दल के नेता भानु प्रताप शाही भी कह रहे थे कि महागठबंधन की जो झारखंड में सरकार है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, टिकाऊ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये सारी बातें हवाई बातें हैं, और इसलिए कहा करते हैं कि भाई अधिकारी जो तन मन लगा के काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हम अधिकारियों को वह पोह में रखें, आम लोगों को वह पोह में रखें। और कुछ लोग यूं ही संतुष्टि किया करते हैं। जैसे देहात में एक कहावत है ना कि भाई गाछ में कटहल फला और पहले से मोठ में तेल लगा रहे, वही कहानी है कि ये लोग ऐसे ही मन के दिन में सपना देख रहा है, तो इन सपनों में कोई सार्थकता हमें नहीं लगता, कोई सच नहीं लगता है। देखिए पूरी सरकार एक साथ है, और हमें लगता है कि आपने मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा, कांग्रेस के नेताओं को भी सुना होगा। मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हुई थी पूरे देश में, झारखंड की तोहिनी हुआ, झारखंड के बड़ी चर्चा हुई और गंदे रूप में चर्चा हुई। हमें लगता है इससे छुटकारा मिले, सरकार इसके लिए कठोर कानून बनाएगी, और कई बार घोषणाएं हो चुकी है। हमें लगता है कि अगर पूरी तैयारी हो गई तो इसी सेशन में आना चाहिए। सर मैं आखिरी सवाल की ओर बढ़ना चाहूँगा। तीखी सवाल है सर। कांग्रेस विधायक दल में ही सर विधायक दल के जो नेता होते हैं उनके अंदर अंतर विरोध है सर। ऐसा कहते हैं कि मीडिया में आकर के वो एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं सर। जैसे कि मैं अगर बात करूं डॉक्टर इरफान अंसारी की, हमेशा जो है बन्ना गुप्ता और उनके बीच में जो तंज रहता है आपस में, इस पर क्या कहना चाहिए सर? कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे कमज़ोर हो रही है झारखंड में। देखिए सच तो ये है कि राजनीति में लोगों की महत्वाकांक्षा रहता है, और महत्वाकांक्षा अगर एकदम बिल्कुल शिथिल कर देगा तो फिर काम करने की भी इच्छाएँ कम हो जाती है। उन महत्वाकांक्षा जब जगती है लोगों की तो कुछ ज़रूर सामने बातें प्रकट होती है। वैसे ऐसी कोई बातें ना आनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ कि सार्वजनिक कोई बातें ना हो। फिर भी मैं जानता हूँ कि जिनके नाम आप कह रहे हैं वो सुलझे हुए लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, जनता में उनकी अच्छी पकड़ है। थोड़ी बहुत कभी महत्वाकांक्षी जगती है तो लोग एक दूसरे के प्रति छींटाकशी करते हैं। ये सिर्फ राजनीति का श्रृंगार ही है, कोई बहुत ऐसी बातें ना किया करते हैं लोग कि नहीं कुछ आपस में टूट हो जाए। उनकी भी सीमा है, हमें लगता है सीमा तक अपनी बात कहते होंगे। कभी कभार बातें आती है, फिर धीरे धीरे बातें सुलझ भी जाती हैं। ये तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव जी, जिनको आप सुन रहे थे। बने रहिएगा न्यूज़ मिर्ची के साथ में। एक नए सवाल के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ये थे कैमरामैन साहिल के साथ अल्ताफ, न्यूज़ मिर्ची रांची। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो